जय राम। साधना मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन।
भगवन। श्री रामायण सार जी, पेज 540। अंगद के सुन वचन सुहाने, सैनिक सब मन में हर्षाने। धृति धारे ध्रुव पैर जमाए, धरनी धर समधीर दिखाए। निर्भय सिंह बने वे शूरे, भरे आवेश वेग में पूरे। हरिदल पर वे ऐसे टूटे, शत्रु के जिससे छक छूटे। कुंभ करुण अकरुण कटुकारी, काट कूट करता था भारी। मिलता तमको सूर्य जैसे, उसे मिले रघुपति तब ऐसे। राघव ने रोका वह त्यों ही, जय रघुनंदन जय सिया राम। गिरी नदी को रोके ज्यों ही, जय रघुनंदन जय सिया राम। समर भयंकर गया मचाया, जय रघुनंदन जय सिया राम। हुई मंद असुर की माया, जय रघुनंदन जय सिया राम। अर्धचंद्राकार सर तीखे, जय रघुनंदन जय सिया राम। बरसे उस पर वज्र सरीखे, जय रघुनंदन जय सिया राम। हत हो कर गिरावत थाई, जय रघुनंदन जय सिया राम। भूचल से गिरता तथाही, जय रघुनंदन जय सिया राम। रामचंद्र के मीत प्यारे, जय रघुनंदन जय सिया राम। सेवक सैनिक से ही मारे, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जय से नभ भूगुन जाता, जय रघुनंदन जय सिया राम। हर्ष परम वे सब ते पाते, जय रघुनंदन जय सिया राम। रावण की छतिया कंपाई, शोक रहा असुरों पर छाए। असुरपति गद गद हो रोया, महारत्न नर उसने खोया। शिशिर आदि वीर बुलाए, अस्त्र शस्त्र से बहुत सजाए। भेजे उसने शत्रु दबाने, फिर में खेत रहे बिलखान। देख पिता को गद गद रोते, शोक सिंधु में लेते गोत। मेघनाद ने आज्ञा चाही, करे अरिहानन करवाए। आज्ञा पाकर वीरावेशी, राघव लक्ष्मण की अति द्वेष। विधि पूर्वक छिप कर दुहनन को रण में आया, कर उपचार सर्व बल देन। शत्रु शक्ति मति गति हर लेने, अस्त्र सजावे करके ऐसे। मोहक मन को माइक जैसी, कर उपचार सर्व बल देन। शत्रु शक्ति मति गति हर लेने, अस्त्र सजावे करके ऐसी। मोहक मन को माइक जैसी। अंगद जी ने मोटिवेट किया था और खूब मोटिवेट करके उन्हें बोला चलो उठो, ये क्या डरपोक की तरह कायर की तरह बैठे हो, अटैक करो, राइट। और फिर उन्होंने बहुत हर्षाया उनमें और उन्होंने बिल्कुल अपने ध्रुव पैर जमाए और धीर बने और निर्भय सिंह बनकर वे भरे आवेश में
टूट पड़े और फिर शत्रु के ऊपर छक्के छूट गए। और कुंभकर्ण बिल्कुल अकरुण बना हुआ है, कटुकारी बना हुआ है, काट कूट करता। तो अब राघव आए हैं और भयंकर समर मचा, युद्ध हुआ। और फिर उन्होंने देखिए मेंशन किया है किस तरह का तीर चलाया है, अर्धचंद्राकार सर, इस तरह का तीर चलाए और फिर हत होकर वो गिर गया। और बहुत बहुत हर्ष जय जयकार हुआ। अब जैसे रावण को न्यूज मिली, उसकी सब कुछ छाती हिल गई, सब कुछ, राइट। और बहुत रोया, बहुत ज्यादा। उसने उसका भाई महारत्न उसने खोया, बहुत रोया। और तो त्रिशिरा वीर बुलाए और फिर अपने आप को देखा, जैसे रो रहा था बिलक बिलक के रावण। महाराज कहते हैं कि जो सबको रुलाने वाला आज रो रहा है, सबको रुलाने वाला आज रो रहा है। पहले हैं कुंभकर्ण और उसके बाद हम जानते हैं कि आगे मेघनाद पुत्र के रोने पे बिल्कुल टूट जाता है रावण। मेघनाद ने आज्ञा चाही और कि मैं जाता हूँ। और फिर वह आज्ञा पाकर राघव लक्ष्मण अपने अंदर द्वेष भरकर विधि पूर्वक वह शत्रु को हनन करने गया। और फिर वो उसने सोचा कि मैं सीधा ही माया से उनका छल कर मैं उन पर विजय प्राप्त करूंगा। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ज्यादा। और आई गेस रामोपासना तो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। और महाराज आई गेस बहुत ज्यादा एनफोर्स कर रहे हैं कि बस सब बातें बंद कीजिए, स्पेशली सत्संग घरों में बातें बंद कीजिए। पर देखिए सत्संग घर में बातें तभी बंद होंगी जब हम घर में अपनी साधना करेंगे। क्योंकि अगर सत्संग घर में हम या आध्यात्मिक केंद्र में हम हफ्ते में एक बार जाते हैं, संडे को जाते हैं, और घर पे वही वैसी ही अपनी बिहेवियर रखते हैं, तो हम वही बिहेवियर सत्संग में के जाते हैं, फिर हमें वहां पे चुप नहीं हुआ जाता। लेकिन अगर घर में हम कामकाज करते हुए अपना सिमरन करते हैं बहुत ज्यादा, और फिर जब हम सत्संग जाते हैं तो हम वहां पे अपनी बस टंकी भरते हैं और टंकी भर के वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम वहां जाके वेट ही कर रहे होते हैं कि हमने वहां जाके बातें ही करनी है, और क्योंकि हमने घर में ये चीजें नहीं की, और फिर घर में हमने गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं किया कि हमने काम करते हुए राम नाम लेना है, तो फिर सत्संग घर में जाके बहुत मुश्किल हो जाता है कि बाहर एकदम ऐसा बिहेवियर करें, राइट। सो इसलिए घर से शुरू कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, संकल्प लीजिएगा कि मुझे कामकाज करते हुए राम नाम लेना है, जाप करना है, और फिर जब मैं सैर पे जाऊं तब भी मुझे चुप करके जाना है। आप देखेंगे जब खुला सत्संग होता है या साधना सत्संग होता है, ग्रुप्स बन के सैर में जाते हैं, राइट, कि चल मेरे साथ चल, अकेले नहीं जाया जाता। पहले तो अकेले बैठा नहीं जाता, अकेले जाया नहीं जाता, किसी का साथ चाहिए। सत्संग में भी जहाँ गुरुजनों के श्री चरणों में आए हैं, वहां पे भी टर 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 अपनी घरेलू बातें ही यही चीजें आती हैं। सत्संग साधना में अगर घरेलू बातें ही डिस्कस करनी है अपनी फ्रेंड्स के साथ सैर करते हुए, तो मतलब इसका मतलब हमने तनिक भी सोचा नहीं है कि हमारा पर्पस क्या आने का। सजग ही नहीं है, सोते सोते ही काम कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हम रामोपासना में भी महाराज जी कर रहे थे, ये तो कभी सोचा नहीं और इस तरह कभी बात भी नहीं की, चर्चा मन में भी नहीं आई जिस तरह की चर्चाएं वे कर रहे थे रामोपासना में, कि हमें ध्यान ही नहीं होता हम हैं कहाँ। हमें ध्यान ही नहीं होता कि हम आध्यात्मिक केंद्र में खड़े हैं, हमें ध्यान ही नहीं होता, हमें सजगता ही नहीं होती कि हम कहाँ खड़े हैं, हम सत्संग के लिए आए हैं। हमें लगता है हम कहीं और सोशल में हैं, लोग देखे और बातें करनी शुरू कर दी। हम सजग ही नहीं होते, हमें इतनी सजगता ही नहीं है कि हम सत्संग घर में हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम फिर चुक जाते हैं,
हम भूल जाते हैं हमारा पर्पस क्या है। जैसे सादिका जी ने कहा कि फोन बजता है और हमारे जो हेड है वहां के इंचार्ज, वो फोन पकड़ के आप बाहर चले जाते, बात करने लगते हैं, कट ही नहीं करते। ये तो आपके वर्क प्लेस से भी ज्यादा ऊंची जगह है। वर्क प्लेस में फोन बंद होते हैं, राइट। वर्क प्लेस में आप फोन नहीं यूज कर सकते, फोन नहीं यूज का, देखिए पूछिए, बहुत जगह पे अपना फोन डिपॉजिट करवाना पड़ता है और कहीं जगह बंद करना पड़ता है। तो काम काज की जगह पे ये चीज बंद होती है। तो सत्संग घर में हम कैसे इसे ऑन रखते हैं? वो तो इससे भी बहुत ज्यादा ऊंची जगह है। वहां तो शांति के लिए आए हैं, वहां तो अपना अंदर का उत्थान करने के लिए आए हैं। तो कैसे हम, अगर वर्क प्लेस में पैसे मिल रहे हैं और वहां के हम रूल्स फॉलो करते हैं, अगर वर्क प्लेस में बोला जाए क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, राइट, पैसे मिल रहे हैं, और कि बात नहीं करनी है, यहाँ पर हमारे रूल है, नहीं बात करेंगे, शांत होगा वर्क प्लेस, चूं तक नहीं आएगी, क्यों? पैसे मिल रहे हैं। साधना सत्संग में भी पैसे लगते हैं, तो वहां आप देते हैं ना, तो आपको लगता है कि मैंने दिए हैं पैसे, अब मैं जो मर्जी बोल लूं या जो मर्जी हल्ला कर लूं, बातें कर लूं नॉन स्टॉप, चक 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 चक। कई जगहों के देखने होते हैं, भोजन जब खा रहे होते हैं इतनी बातें करते हैं मानो कि पता नहीं क्या है, सारा का सारा अपना हिस्ट्री आज ही शेयर करनी है। सोचिए, मनन कीजिए कि भी मैं, क्या पर्पस है मेरे आने का, क्या मैं अपने सुधार के लिए आया हूं या आई हूं, क्या मैं ट्रेनिंग लेने आई हूं, या सानू तो पता ही है, असी तो बड़े लाए दे ने, असी तो बड़े लांदे सी, ये ते चलो जो भी हैगा, पर असी बहुत लाए दे ने, बहुत जांदे ने, बहुत जांदे हैं, तो फिर देखिए जरा बिहेवियर कुछ भी नहीं लिया फिर, राइट। तो अगर इस तरह का ही बिहेवियर करना है, इस तरह का ही हम कुछ सीखने ही नहीं आ रहे, हम बस ऐसे ही आ रहे हैं, तो सोचिएगा, पॉज लीजिएगा कि why am I going to a sadhana satsang? What is my purpose in going to the satsang? अगर अपने आप को सुधारना नहीं है, आध्यात्मिक केंद्र में आके अपने जीवन में रूपांतरण नहीं लाना, फिर जैसे चल रही है जिंदगी चलाते जाइए। या अगर रूपांतरण लाना है, अपने जीवन में चेंज लाना है, तो आइएगा सत्संग। अपने आप को जो सुने, वो सुनने मात्र का नहीं होता, वो उसे उसमें चेंज करना होता है, उसमें अपने आप को चेंजेस लाने होते हैं। उसमें एक लाइन पकड़ के महाराज कितनी कहानियां बना सुनाते हैं और एग्जाम्पल्स देते हैं डिफरेंट तरह के, और फिर वहां पे फिर हमें वहां से एक चीज समझ आ जाए कि हम वो चीज लेके जाएं, सारा हफ्ता उसे अपनाएं और फिर वापस आए अपने गुरु के श्री चरणों में कि बोलें कि हाँ महाराज, मैंने ये फॉलो किया, आपने पिछली बार बताया था। कितने आनंदित होंगे महाराज, बहुत आनंदित होंगे। बहुत सुंदर। आज तो हमारा सत्संग पर बहुत विशेष ही कृपा रही। आज यूजुअली सभी साधकों के साथ जब वो अमृतवाणी गायन कर रहे होते हैं, महाराज का आदेश होता है गा, ये महाराज का आदेश होता है, वे गवाते हैं। लोग समझते हैं मैं वैसे ही ऊंचा ऊंचा गा रही होती, नहीं। आप देखिए, ढोलक बज रही होती है, उसके साथ फुल एनर्जी के साथ गाना, इट्स नॉट पॉसिबल। और ताली ढोलक की, यहाँ अगर ढोलक नहीं है तो ताली उसी स्पीड के साथ बज रही होती है और उसके ऊपर फुल वॉल्यूम पे गाना, ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं होती है, महाराज गाते हैं। सो आज बच्चे का गायन था, वो गाता था। यूजुअली जब भी उसने गाया है मैं ध्यानस्थ हो जाती थी, पर आज तो लिटरली आवाज जोर के आई, चल गा, ऐसे थे। और आज का महाराज का संदेश था कि बहुत अपसेट थे वे पेरेंट्स पर कि अपने बच्चों को, अच्छे भले बच्चे होते हैं, सरल होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, पर आप अपनी सोच के कारण बच्चों को नीचे की तरफ धकेल देते हैं, संसारी बना देते हैं, उन्हें संसारी दावपेच सिखाते हैं।
ये था संदेश। तो मैं चुप रही। मैंने कहा माय गॉड, मैंने कहा ये क्या। फिर जोकी बोलती चल गा, और फिर मैंने गायन शुरू किया। नहीं तो मैं उस बच्चे के साथ, मुझे बहुत नहीं गवा रहे थे, पर आज तो गवाया, और पर बहुत आनंद रहा। बहुत सुंदर भजन, सुर ताल बहुत सुंदर थे सभी। आज फादर्स डे है, सो आज हमारे यहाँ सब पुरुषों ने गाए, बहुत आनंद आया। सभी सुर ताल में थे और बहुत सत्संग का बहुत आनंद आया। इतना आनंद आया कि किसी ने कहा, साधिका जी ने कहा कि अगर भजन इतने सुंदर हो रहे हों तो फिर ध्यान एकदम ही लग जाता है, आप ध्यानस्थ हो जाते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और हमारे जॉब के समय में भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। चिड़िया तक नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं था, कोई मोटर कुछ भी नहीं, पिन ड्रॉप मौन। जबरदस्त, इतना पावरफुल सत्संग, 1.5 घंटे का रस, भक्ति, मस्ती, मौन, जबरदस्त था। मेरे गुरुजनों का अनंत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इतनी भारी मेहनत करते हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत सुंदर उन्होंने, महाराज ने रामोपासना में बुलवाया सुबह कि डिफरेंट स्तर के आध्यात्मिक केंद्र हमारे श्री राम शरणम। पहला स्तर पे जो हमें अचीव करना है, ये भी अचीवमेंट है, ये नहीं कि बैठ गए, बन गया तो बैठ गए, नहीं। ये महाराज ने सारा वो लेआउट किया। पहला जो अचीव करना है वो है बातें, मौन होना चाहिए केंद्रों में। आदत ही बन जानी चाहिए विस्पर करने की या इशारे से बोलने की। ये पहला बेसिक है, राइट? बेसिक। कितने वर्षों तक ये चीज पालन होनी चाहिए कि हम यहाँ पे कोई ऊंचा आवाज ही नहीं आती, सुनता ही नहीं, कोई बोल ही नहीं सकते, नॉट अलाउड। ऐसे ये पहला बेसिक लेवल है। ये बेसिक लेवल आध्यात्मिक केंद्रों को अचीव करना चाहिए। दूसरा लेवल है कि वहां पे पक्षपात ना हो। ये दूसरा संदेश आया था, तो कि पक्षपात ना हो, बिल्कुल पक्षपात ना हो, बिल्कुल निरपेक्ष ढंग से सेवा दी जाए, सेवा साधक लोग करें, किसी के साथ कोई भेदभाव, किसी तरह का नहीं भेदभाव। या ये दूसरा स्तर, या दूसरे लेवल के जिन्होंने बातचीत पर विजय पाली है, जिन केंद्रों ने बातचीत पर विजय पाली है, उनका दूसरा उद्देश्य आ जाएगा पक्षपात, कि हम कहीं पक्षपात नहीं करते। हम किसी के साथ तो अच्छा बोलते हैं, किसी के साथ नहीं अच्छा बोलते, किसी के साथ तो सुनाते हैं, किसी को नहीं सुनाते हैं, किसी को तो सेवा देते हैं, किसी को सेवा नहीं देते हैं। क्या सबको ओपन की है सेवा? क्या सबको अपॉर्चुनिटी दी है? पक्षपात रहित, ये दूसरा लेवल। तो जिन्होंने बातें अचीव कर ली हैं वो पक्षपात पर जाएं, पक्षपात पर काम करें, अपने केंद्रों को पक्षपात रहित बनाने का उद्देश्य रखें। तीसरा ये भी दिया कि जिस आध्यात्मिक केंद्रों में प्रत्येक साधक प्रार्थना करने के लिए सक्षम हो जाए, हर एक साधक जो वहां आए वो प्रार्थना करनी जानता हो, उसे प्रार्थना के बारे में पता हो। ये थर्ड लेवल, राइट? कि उसे कहीं इधर उधर भागना ना पड़े प्रार्थना के लिए, वो स्वयं सक्षम हो कि मैं अपने देवादिदेव से स्वयं प्रार्थना कर सकती हूँ, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपना ये तीसरा लेवल है आध्यात्मिक केंद्र का। अगर किसी आध्यात्मिक केंद्र ने, सबने, ये नहीं कि गिने चुने के लिए नहीं है ये आध्यात्मिक केंद्र, ये सबके लिए है, एक दो नहीं, सबके लिए। क्या वहां के सारे साधक पक्षपात रहित हैं? ऐसा। क्या वहां के सारे साधक बातचीत नहीं करते? ऐसा। ये नहीं कि 2 लोग बातचीत नहीं कर रहे, ये नहीं कि 4 लोग, अगर 5 लोग आते हैं 5 बातें नहीं करेंगे।
अगर 10 आते हैं 10 बातें नहीं करेंगे, पता है कि 10 को पता है कि मैंने बातचीत नहीं करनी यहाँ पे। ये है उद्देश्य। हो सकता है अगर आपके यहाँ 100 आता है तो 100 जन बातें नहीं करता, हो सकता है। ये है उद्देश्य, इसको अचीव कीजिएगा, राइट। अगर 5 आते हैं, 5 बातें नहीं करते, अचीव्ड। इजी है? इजी है? बिल्कुल नहीं इजी। बिल्कुल नहीं इजी, बिल्कुल नहीं इजी, राइट। तो यहाँ पर तो अगर 100 आता है, 100 को पता है कि यहाँ पे बात नहीं होनी है, बात नहीं कर सकते, बाहर जाके बात कर सकते हैं, सड़क पे इस बाउंड्री में नहीं बात कर सकते, ये पता हो, हर एक को पता हो, ये है उद्देश्य। तीसरा लक्ष्य, हर एक जो आता है उसे पता हो प्रार्थना कैसे की जाती है, प्रार्थना के लिए गुरु का सानिध्य कैसे बनाया जाता है, सबको पता हो। 3rd लेवल है, राइट। जिन आध्यात्मिक केंद्रों में हर कोई, यानी कि 1 2, हर कोई, और जिन आध्यात्मिक केंद्रों में ये 3 लेवल हो गए, फिर चौथे आध्यात्मिक केंद्र में कि जब आप मौन में सारे बैठे हैं, वहां अपने आप इतना जाप पाठ हो, वहां पर इतना जाप पाठ हो कि वहां पे अपने आप राम नाम गूंजे। तो किसी ने कहा कि हरिद्वार सत्संग जाते थे महाराज के समय में, तो राम नाम ऐसे ही गूंजता था। वो गुरु की शक्ति है, वो गुरु का शक्ति है, गुरु की शक्ति है, गुरु का बल है, वो गुरु की प्रेजेंस होती है, वो जो कि हमारे अंदर अपने आप ही राम नाम गूंजने लगता है, वो गुरु की प्रेजेंस है। मौन में चले जाते हैं अपने आप ही। लेकिन ये चौथा लेवल कि इतना जाप पाठ हो, इतना राम नाम सच्ची तरह असली तरह हो कि वहां पर अब कोई भी आए बैठे तो वहां उसे राम नाम गूंजता हुआ महसूस हो, इतना मौन और इतना उसकी तरंग ऐसी हो। सो ये महाराज ने 4 लेवल ऑफ आध्यात्मिक केंद्र हमारे ही श्री राम शरणम डिफाइन किए। ये इन दोनों यही मिला, इतना जबरदस्त प्रसाद, बहुत सुंदर है, राइट। और हम जो सुनते हैं, जिन के कान में पड़ रहा है, वे अपने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को मन ही मन इन स्तरों पर लेके जाने का कि प्रार्थना कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं। बहुत सुंदर, Isn't that amazing कि हमें जीवन के लिए उद्देश्य मिल गया। हमने अपने केंद्रों को ऐसा बनाना है, हमारे पास ये उद्देश्य मिल गया। नहीं तो उद्देश्य ही नहीं चला जा रहा है, सत्संग कर लिए, खत्म हो गया, आगे नहीं। अपने आध्यात्मिक केंद्रों को इस लेवल की ऊंचाई पर लेके जाना है। बातचीत शून्य, बिल्कुल बातचीत शून्य, फिर पक्षपात शून्य, ऐसा स्थान जहां पे आप लेश मात्र पक्षपात नहीं देख सकते, सुन सकते, पक्षपात शून्य। फिर सभी के सभी को प्रार्थना आती है करनी, सभी के सभी अपने गुरु से कनेक्ट हो सकते हैं, तीसरा। और चौथा, इतना जाप पाठ हो, इतना राम नाम का सत्संग हो कि वहां अपने आप राम नाम गूंजने लग जाए उस वातावरण में। बहुत सुंदर, राइट, बहुत सुंदर महाराज का गिफ्ट। जो लेना चाहे ले सकते हैं, और जो चलना चाहे इन पे चल सकते हैं। मुझे लगता है महाराज चाह रहे हैं कि मैं लिखित में भी ये लेके आऊं, तो होपफुली वे लिखित में भी लेके आएंगे। 4 तरह के आध्यात्मिक केंद्र, 4 तरह के 4 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल सेंटर्स हमारे। अपने आप मेहनत कीजिए, यहाँ तक पहुंचिए, मेहनत कीजिए, यहाँ तक पहुंचिए। मात्र सत्संग करना ही हमारे आध्यात्मिक केंद्र का लक्ष्य नहीं है, सत्संग ऑर्गेनाइज करना ही नहीं है, नहीं, उसे इस अचीवमेंट पर लेके आना है, इन स्तरों पर लेके आना है और टिका के रखना है, सस्टेनेबिलिटी स्थिर रखना है इन स्तरों पर लाके। कितना सुंदर कार्य दे दिया महाराज ने, इसे स्थिर रखने का, इसकी ग्रोथ के लिए मेहनत कीजिए और फिर पाइए इसे, इन उद्देश्यों को। या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा है महाराज की। या
प्रश्न आया, बातचीत पर ही चल रहा था प्रश्न। तो उन्होंने कहा कि हम सत्संग जाते हैं तो हमारे यहाँ से बस जाती है, और बस में जब हम वापस आ रहे होते हैं, कहते मैं तो जॉब कर रही होती हूँ, पर एक साधक जी या कोई ना कोई बस में जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो कुछ ना कुछ भोजन ले आते हैं, और फिर कहते हैं नहीं नहीं लीजिए प्रसाद है, लीजिए प्रसाद है। कहते हैं मैं लेती नहीं हूँ, पर मुझसे बार बार मना नहीं किया जाता, क्या करूं। देखिए डेफिनेटली वापस आते हैं सत्संग के बाद तो बहुत ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि एक तो लंबी यात्रा होती है बहुत, जैसे आप बस में गए हैं तो लंबी यात्रा करके गए हैं, फिर 1.5 घंटे का सत्संग होता है, फिर लगभग फिर वापस की यात्रा, तो भूख तो लगी होती है। पर अगर आप किसी और का नहीं खाना चाहते, राइट, और तो आप जाप कर रहे हैं, आप आंखें बंद करके जाप करते जाइए ना। इसमें देखिए गुरु आज्ञा में संसार को बुरा लगे ये नहीं होती है, गुरु आज्ञा ये नहीं होती है। गुरु आज्ञा में संसार नहीं देखा जाता। आपने गुरु आज्ञा का पालन करना है कि भाई मैंने नहीं लेना। अगर मैंने नहीं बोल दिया है तो महाराज को, स्वामी जी महाराज को हाँ ना में दृढ़ता बहुत अच्छी लगती है कि अगर हाँ बोलना है तो उस पर टिके रहिए कि नहीं सो सॉरी। संसार को मत देखिए कि उन्हें अच्छा नहीं लगता ना करना, नहीं, आपकी अपनी वीकनेस है। जब आपको पता नहीं जी मैं नहीं खाता, कई होते हैं महाराज ने, कई साधक भी ऐसे होते हैं, नहीं जी नहीं बहन जी हम नहीं खाते, धन्यवाद, आप ऑफर मत किया कीजिए, स्पष्ट बोलिए ताकि वो अजम्पशन ना करते रहें, अज्यूम ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, सिंपल सिंपल है ना, सिंपल करके अपना जाप कीजिए। और कृपया, और ये होना चाहिए कि कोई जाप कर रहा है तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। बी काइंड टू ईच अदर। आपको बात करनी है, अगला जाप कर रहा है, बी काइंड कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। आप साधक हैं, आपको जाप की महत्ता पता है। हो सकता है उसकी सुरती लग गई है और आप लेके आ रहे हैं पकौड़े, जी बहन जी पकौड़े ले लीजिए, और वो उनकी तार जुड़ी हुई है उस समय। बी काइंड, राइट। हम देखो घरों में, परिवारों में हर के संस्कार एक जैसे नहीं होते, हर की सोच एक जैसी नहीं होती, लेकिन हम साधना से आ रहे हैं, हम सत्संग करके आ रहे हैं, हम प्रवचन सुन के आ रहे हैं, और हमारे महाराज का आदेश है कि जाते भी राम बोलो, राइट। और अगर मेरी सुरती लगी हुई है और आप पकौड़े दे रहे हैं और मेरी आंखें नहीं है, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि बड़ा शो ऑफ करती है। नहीं, ये मेरा चयन है। मैं पकौड़े के लिए अपनी तार अपने गुरुदेव से क्यों तोड़ूं? हाँ, अगर मैंने आपको एक बार मना किया, 2 बार मना किया है, तो ये आपको, आप में ये काइंड होना चाहिए। यू शुड केयर कि माला पकड़ी हुई है, मुझे नहीं चाहिए, मैंने बार बार हाथ जोड़ा, नहीं चाहिए। फिर आप इंसिस्ट करेंगे, इसका मतलब आपने उपासक का आंतरिक जीवन नहीं पढ़ा। प्लीज पढ़िएगा, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है, हाँ ना में दृढ़ता। बार बार प्रवचन पीयूष पढ़ लीजिएगा, अगर ये लघु ग्रंथ जल्दी खत्म हो जाता है तो प्रवचन पीयूष में लिखा है। बार बार दूसरे को गिराइए मत, बार बार आग्रह मत कीजिए, एक बार पूछिए, अगले ने ना कर दिया, आगे चलिए, राइट। सो अगर डिस्टर्ब मत कीजिए। आप अपने सत्संग में गए हैं, अमृतवाणी जी कोई कर रहा है, आपको बात करनी है किसी से, मत डिस्टर्ब कीजिए, लोग पाठ कर रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब अदर्स, बी काइंड। अगर साधक भी नहीं है, वृत्ति साधक की भी नहीं है, तो एक ह्यूमन बीइंग के नाते दूसरा पाठ कर रहा है, उठिए बैठिए बाहर जाइए, ये सब नहीं होता हमारे सत्संग में। एक बार अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ हो जाए तो नहीं, तो उठ नहीं सकते, प्रवचन लगा हुआ नहीं उठ सकते, संतों के आगे बैठना होता है। एक साधिका जी का सत्संग होता है और वो बड़े प्यार से चटाइयां वगैरह, उनके साधक नहीं आते ज्यादा, लेकिन तो एक जिनकी वृत्ति ऐसी नहीं होती, एटीट्यूड ऐसे नहीं होता, पूछती हैं उनसे आके ये किसके लिए इतनी सजावट हो रही है, तो
वो उन्हें देखते हैं कि महाराज पधारते हैं यहाँ पे, ये उनके लिए होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। वे चाहे 2 लोग सत्संग कर रहे हैं, महाराज पधारते हैं, यकीनन मुझे अकेले लेके जाते थे मंदिर, अकेले, वहां बैठा कोई फटकता भी नहीं था, फिर भी इतनी हाई एनर्जी होती थी मानो कि सारे देवी देवता प्रेजेंट हैं। खूब आनंद लेते, खूब मस्ती आती, इलेक्ट्रीफाइंग होता वो एक्सपीरियंस, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस। आप अकेले भी जब कर रहे होते हैं, यस, वो सजावट, वो ऐसे ऐसे करते जैसे कि महाराज आने हैं, बिल्कुल आने हैं, आते हैं, तो उनके लायक होना चाहिए ना। वो बैठे हैं, तो अगर आपके केंद्र में जो साधक आते हैं, उन्हें पता ही नहीं है संतों के साथ कैसे बैठते हैं, उन्हें बताना है कि संतों के साथ कैसे बैठा जाता है, संतों के आगे कैसे बैठे जाते हैं, और ऐसे संतों के आगे कैसे बैठा जाता है। वो आते हैं तो उनके लायक बनाना है ना अपना केंद्र। उठे बैठे चल रही है, बातें चल रही है, बेसुर चल रहा है, कौन पधारेगा, है कि नहीं। बहुत काम करना है हम सबको, और बहुत सुंदर सोच महाराज दे रहे हैं। सो हम जितना कर सके करें, और इससे न केवल अपना तो उत्थान होता ही होता है, बल्कि वहां आने वालों का कितना उत्थान होता है, कितना सुंदर आप कंट्रीब्यूट करते हैं जब इस तरह की सोच, इस तरह के विचार गुरुजनों के लेकर जाते हैं और अपने केंद्रों को और ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। आज महाराज ने उद्देश्य दिया, कहाँ तक आप अपने केंद्र को लेके जाना चाहते हैं, उद्देश्य दिया है, लेके जाइए, लेके जाइए। मात्र सत्संग करना, भजन कीर्तन करना ही नहीं है, अपने केंद्र को इन 4 पिलर्स तक लेके जाइए। बहुत सुंदर उद्देश्य है। सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।